नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का टॉपिक ये है कि एक नया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके बारे में आपके बारे में बताने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी एक दफा वीडियो बनाया जा चुका था। उस वीडियो में हमने एक सुप्रीम कोर्ट का जो लिमिटेशन का जो पीरियड है वो डिस्कस किया था कि जितने भी केसेस पेंडिंग पड़े हैं इंडिया में, कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी स्टेट में जो पेंडिंग पड़े हैं, उन सब का जो लिमिटेशन है वो 2 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। और वहां से जो लिमिटेशन है वो 90 डेज तक का ग्रेस दे दिया गया था। अगर किसी व्यक्ति का जो लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो रहा है 15 मार्च 2020 से लेके 2 अक्टूबर 2021 तक में कभी भी जो लिमिटेशन उनका एक्सपायर्ड हो रहा था, तो वहां से 90 डेज का जो ग्रेस पीरियड था वो दे दिया गया था। लेकिन अब से सुप्रीम कोर्ट का एक और नई ऑर्डर आई है। इसमें एक मिसलेनियस पिटीशन फाइल की गई थी, मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 21 ऑफ 2022। और इस ऑर्डर में था क्या, जो हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि लिमिटेशन के ऊपर इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और एक्सटेंड कर दिया गया है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो लोग केस नहीं फाइल कर सके थे, क्योंकि अब जो लिमिटेशन है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 28 फरवरी 2022 तक। और 90 डेज तक का जो ग्रेस पीरियड है वो स्टार्ट होगा 1 मार्च 2022 से। वहां से 90 डेज का जो पीरियड है वो मतलब एक्सटेंड होगा। अगर जो जिनका लिमिटेशन है अगर 90 डेज से अबव का है तो फिर लार्जर पीरियड एक्सटेंड होगा। मान लीजिए किसी कोई केस का जो लिमिटेशन है वो 1 साल तक का है और कोई पीरियड लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो रहा था 15 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 तक, अगर वो पीरियड एक्सपायर्ड हो रहा था लिमिटेशन का, तो फर्दर लिमिटेशन एक्सटेंड हो जाएगा 1 मार्च 2022 से लेके फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर 1 ईयर का है, अगर 3 इयर्स का है तो 3 इयर्स का पीरियड जो काउंट होगा। मिनिमम 90 डेज का जो लिमिटेशन है वो तो दिया ही गया है। अगर 30 डेज का लिमिटेशन जैसे मिल है किसी केसेस का, जैसे रिव्यू पिटीशन है उसका लिमिटेशन 30 डेज का होता है, तो फिर उसका एक्सटेंड करके 90 डेज तक का दे दिया गया उनको। और बाकी जो अगर लार्जर पीरियड है तो लार्जर काउंट होगा, लेकिन सारा लिमिटेशन जो है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 मार्च 2022 से। और अगर लिमिटेशन का जो पीरियड जो अगर पहले खत्म हो रहा है 15 मार्च 2020 से पहले जो कोई लिमिटेशन जो है वो कोई डिसीजन आया हुआ है, तो 15 मार्च से लेके 28 फरवरी 2022 का ये पीरियड है वो डिलीट किया जाएगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो पहले देख लेते हैं इस ऑर्डर में क्या था, उस ऑर्डर के ऊपर एक बार जान लेते हैं। क्योंकि ये जो मिसलेनियस एप्लीकेशन एक और फाइल की गई थी, क्योंकि अब एक और वेव आई थी कोरोना कोविड की, तो इसलिए एक नई फ्रेश एप्लीकेशन फाइल की गई थी, मिसलेनियस एप्लीकेशन 21 ऑफ 2022। इसमें सुओ मोटो रिट पिटीशन जो थी उसके अंदर एक फाइल कर दी थी। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर में कहा है, 2 एप्लीकेशन थी, मिसलेनियस एप्लीकेशन 21 और 29 ऑफ 2022, दोनों सुओ मोटो रिट पिटीशन में डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बताया कि मार्च 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। कहा था कि जो लिटिगेंट्स हैं वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं पिटीशन फाइल करने के लिए, सूट फाइल करने के लिए, जिनका जो लिमिटेशन जो पीरियड विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर जो भी जनरल लॉ के अंदर है, जहाँ स्पेशल लॉ है, लेकिन क्योंकि आउटब्रेक ऑफ द कोविड हो चुका है पेंडेमिक की वजह से। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछला अपने ऑर्डर्स को दिखा कि 23 मार्च 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड को एक्सटेंड कर दिया था सारी प्रोसीडिंग्स में, चाहे कोर्ट्स हो चाहे ट्राइब्यूनल्स हो, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 15 मार्च से लेकर टिल फर्दर ऑर्डर कब दिया गया था, 23 मार्च 2020 को। लेकिन 8 मार्च 2021 को जो था ऑर्डर था, उसका जो टाइम पीरियड था वो 23/3/2020 को खत्म कर दिया गया और कहा कि रिलैक्सेशन जो है 15 मार्च 2020 से लेके 14 मार्च 2021 तक का ऑर्डर दिया गया था। कब? 8 मार्च 2021 को।
तो फिर कहा था कि जो लिमिटेशन है वो स्टार्ट होगा 15 मार्च 2021 से। फिर सेकेंड वेव आ गई थी कोरोना कोविड की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स और रिकॉर्ड एसोसिएशन जो है SCAORA जो जिन्हें कहते हैं, उन्होंने एक मिसलेनियस पिटीशन फाइल की थी, मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की थी 665/2021 की। उन्होंने कहा था कि जो पिछला ऑर्डर था 23 मार्च 2020 का, उसको रिस्टोर कर दिया जाए और लिमिटेशन का जो पीरियड है उसको रिलैक्स कर दिया जाए। तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर था वो 23 सितंबर 2021 को एक और फ्रेश ऑर्डर दिया था और उन्होंने कहा कि 15 मार्च 2020 से लेके 2 अक्टूबर 2021 तक का जो लिमिटेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 15 मार्च से लेकर 2020 से लेकर 2 अक्टूबर 2021 को तक पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि अब एक फ्रेश मिसलेनियस पिटीशन फाइल की है, मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स और रिकॉर्ड एसोसिएशन ने एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल की है और कहा कि एक और फिर वेव आ गई जो कि थर्ड वेव आ गई है। तो अब उन्होंने प्रे मांगी कि जो ऑर्डर था उसको रिस्टोर कर दिया जाए जो कि 23 मार्च 2020 का था, और जो पिछला ऑर्डर था जो उन्होंने पहले भी एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की थी 27/4/2021 का जो ऑर्डर था उसको भी रिस्टोर कर दिया जाए। फिर कुछ डायरेक्शंस दी थी। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर अब सुना केस को और आर्ग्यूमेंट्स को सुना। फिर उन्होंने कहा कि 23 मार्च 2020 का जो ऑर्डर है उसको रिस्टोर कर दिया गया है सब्सिक्वेंट और इन कंटिन्यूएशन विद जो भी सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स दिए गए थे 8 मार्च 2021 का, 27 अप्रैल 2021 का और 27 सितंबर 2021 का। अब फिर क्या डायरेक्शन फाइनल दी कि 15 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी, देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, 28 फरवरी 2022 तक का जो पीरियड है उसको जो है एक्सक्लूड किया जाएगा लिमिटेशन का। तो इसे एक्सटेंड कर दिया गया 28 फरवरी 2022 का। सारी जितने भी चाहे जनरल लॉ हो चाहे स्पेशल लॉ हो और जितने भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हुई, चाहे ट्राइब्यूनल्स हो चाहे कंज्यूमर कोर्ट्स हो चाहे जितने भी क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उनमें भी ये पीरियड जो होगा वो एप्लीकेबल होगा और बैलेंस ऑफ पीरियड जो लिमिटेशन था वो अवेलेबल होगा जो पहले 3 अक्टूबर 2021 से हो रहा था, अब उनको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 मार्च 2022 तक का। और साथ में एक और देखिए फर्दर एक और डायरेक्शन दी है कि जो बैलेंस पीरियड लिमिटेशन होगा मींस जिनका एक्सपायर्ड हो रहा है 1 मार्च 2022 तक का, वहां से 90 डेज काउंट होंगे। देखिए यहाँ लिखा है ऑल पर्सन हैविंग अ लिमिटेशन पीरियड ऑफ 90 डेज जो होगा वो स्टार्ट होगा 1 मार्च 2022 से। और फिर साथ में ये भी लिखा है कि एक्चुअल बैलेंस ऑफ लिमिटेशन रिमेनिंग फ्रॉम 1 मार्च 2022 से इज ग्रेटर देन 90 डेज। मान लीजिए कोई ऐसे केसेस हैं जिसका जो लिमिटेशन है 1 साल है 3 साल है, तो लिमिटेशन जो होगा वो स्टार्ट होगा 1 मार्च 2022 से लेके जो भी जो पीरियड होगा वहां तक का जो पीरियड है, वहां तक का जो लार्जर पीरियड है वहां तक का काउंट होगा। तो ओवरऑल अब ये कंक्लूजन निकल के आया है किसी केस का जो ऑर्डर है वो 15 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 के बीच में खत्म हो रहा है, तो लिमिटेशन की जो पीरियड होगी वो 1 मार्च 2022 से स्टार्ट होगी। अगर जो लिमिटेशन मान लीजिए 3 महीने का है तो 90 डेज होंगे, 1 महीने का है तब भी 90 डेज होंगे। अगर 90 डेज से ज्यादा की लिमिटेशन पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया है तो फिर 1 मार्च से जो लार्जर पीरियड होगा वो वहां तक चालू होगा। और अगर इस दौरान लिमिटेशन पहले एक्सपायर्ड हो चुका है तो फिर जो 15 मार्च 2020 से पहले अगर लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो रखा है तो फिर उनको चाहिए कि वो फ्रेश जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकते हैं 1 मार्च 2022 को, और जो पीरियड है वो डिलीट किया जाएगा और कंडोनेशन जो है वो जितना रह गया होगा वो इस कंडोनेशन ऑफ डिले का वो एप्लीकेशन साथ लगा सकते हैं। अगर इन केस लिमिटेशन 15 मार्च 2020 से पहले एक्सपायर्ड हो चुका है तो अगर मान ले 15 डेज का पीरियड का कंडोनेशन है तो 15 डेज की लगाएंगे। तो फिर साथ में कहा कि सारी प्रोसीजर एप्लीकेबल है, सिर्फ मतलब सारी केसेस में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पे भी एप्लीकेबल होगा, कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 उस पे भी उन पे भी एप्लीकेशन होगा, और सेक्शन 138 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उन पे भी ये बात है एप्लीकेबल होगी। देखिए ऑर्डर की डेट क्या आई थी, ऑर्डर आया था 10 जनवरी 2022 को। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी जानकारी रिलेटेड वीडियो रहा होगा आपके लिए।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।